हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई एम राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3। इससे पिछले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 के सारे प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम सब इस प्रश्नावली के प्रश्न 2 को हल करेंगे। हमें प्रश्न 2 में एक आकृति दी गई है 6.35। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए है। एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री है और एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री है। एंगल TOC, एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। तो हम सब प्रश्न में देख सकते हैं कि हमें एक आकृति 6.35 दी गई है जिसमें ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA है। ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA है, यह हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमें एंगल BOC अर्थात BOC ये वाले एंगल 125 डिग्री दी गई है और एंगल CDO अर्थात CDO हमें 70 डिग्री दी गई है। और हमें DOC अर्थात हमें ये बीच वाली एंगल ज्ञात करनी है। और एंगल DCO दैट इज DCO जो बीच में ये C आ रही है, हमें DCO अर्थात C पर बनने वाले कोण को ज्ञात करना है। और तीसरी एंगल हमें एंगल OAB ज्ञात करनी है जो कि OAB इस कॉर्नर पे बनेगी। हल करते हैं। दिया गया है ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA है तथा एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री है। तो हमें एंगल DOC, एंगल DCO तथा एंगल OAB का मान ज्ञात करना है। तो हम सब आकृति में देखते हैं कि DOB एक सरल रेखा है, OB एक सरल रेखा है और सरल रेखा की प्रॉपर्टी है कि सरल रेखा पर बनने वाली कुल एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। तो हम सब इस प्रॉपर्टी से जानते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। DOB एक सरल रेखा है, इसलिए एंगल DOC या COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब हम सब प्रश्न से हमें COB का मान 125 डिग्री दिया गया है, तो हम सब COB के स्थान पे 125 डिग्री पुट कर देंगे। तो हमारा अगला स्टेप एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब हम सब सिंपली प्लस 125 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह माइनस 125 डिग्री बन जाएगा। और हमें एंगल DOC की वैल्यू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं क्योंकि हमने प्रश्न में ज्ञात किए जाने वाले पहले कोण अर्थात एंगल DOC को ज्ञात कर लिया है। अब हमसे प्रश्न पूछे गए दूसरे और तीसरे कोण को भी ज्ञात करेंगे। एंगल DCO ज्ञात करने को कहा गया है, तो इसके लिए हम सब O अर्थात C पर बनने वाली कोण ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सब देखते हैं कि एंगल DCO की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ट्राइंगल ODC को सॉल्व करना है। ट्राइंगल ODC में हमें दो कोण पता है जो कि एक कोण D पे बन रही है जिसका मान 70 डिग्री है तथा एक कोण O पे बन रही है जिसका मान हमने अभी 55 डिग्री ज्ञात किया है। तो अब हम सब आसानी से C पर बनने वाली कोण अर्थात DCO ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए हम सब ट्राइंगल ODC में इसे हल करते हैं। ट्राइंगल ODC में इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ट्राइंगल ODC के तीनों कोण निम्न प्रकार से हैं। एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमने एंगल ODC का मान 70 डिग्री रख दिया है और क्योंकि हमें एंगल DCO ज्ञात करनी है इसलिए एंगल DCO यूँ ही उतार देंगे और एंगल DOC के स्थान पे जो भी हमने इससे पहले ज्ञात किया है DOC का वैल्यू 55 डिग्री रख देंगे और राइट हैंड साइड में 180 उतार देंगे। तो हमें अगला स्टेप 70 डिग्री प्लस एंगल DCO प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब लेफ्ट हैंड साइड में 70 डिग्री
और 55 डिग्री को ऐड कर देंगे तो हमें 125 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और हमें स्टेप प्राप्त होगा एंगल DCO प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब हम सब प्लस 125 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह माइनस 125 बदल जाएगा और हमें एंगल DCO की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री करने पे 55 डिग्री प्राप्त होगा। अतः प्रश्न में पूछे गए दूसरे कोण एंगल DCO का मान भी 55 डिग्री है। अब हमसे प्रश्न पूछे गए तीसरे एंगल OAB को ज्ञात करेंगे। हमें तीसरी एंगल OAB ज्ञात करनी है अर्थात OAB अर्थात ए पर बनने वाली कोण ज्ञात करनी है। तो हम सब देखते हैं कि एंगल OAB और एंगल OCD अर्थात सी पे बनने वाली कोण, ये दोनों ही कोण एकांतर कोण है। तो सी पे बनने वाली कोण का जो वैल्यू होगा वह ही ए पे बनने वाले कोण का मान होगा, क्योंकि ये सब एकांतर कोण है। और हम जानते हैं कि ट्राइंगल OCD और OAB समरूप त्रिभुज है, इसलिए इसके एकांतर कोण समान होंगे। तीसरे एंगल को ज्ञात करने के लिए हम सब जानते हैं कि हमें तीसरा एंगल OAB ज्ञात करना है और चूंकि हमें प्रश्न से दिया गया है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA है, तो ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA है और समरूप त्रिभुजों में एकांतर कोण बराबर होते हैं। हमें इस प्रश्न में तीसरे कोण OAB को ज्ञात करने को कहा गया था। तो हम सब देखते हैं कि एंगल OAB एकांतर कोण है एंगल DCO के, अर्थात जो वैल्यू एंगल DCO की होगी वह वैल्यू ही एंगल OAB की भी होगी, क्योंकि ये सभी एकांतर कोण है और हमारा ट्राइंगल्स ODC समरूप है ट्राइंगल OBA के। क्योंकि हमने एंगल DCO की वैल्यू 55 डिग्री ज्ञात की है इक्वेशन 2 में, अतः एंगल OAB भी एंगल DCO के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो हम सब लिख सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री है। अतः इस प्रश्न में हमें 3 कोण निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हमने तीनों कोणों के मान ज्ञात कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।